ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू डूइंग ऑल। अभी इस हफ्ते का सारे जोडिएक साइन का फॉर्म एरीज टू पाइसेस देख लेते हैं। कैसा रहेगा आपके लव लाइफ, कैसे रहेगा आप लोगों का कैरियर, क्या होने वाले इस हफ्ते में, ताकि हम पहले से ही उसके लिए अवेयर रह सके और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। देखते हैं चल के कि क्या है इस अपकमिंग वीक में, जो कि है 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर, ठीक है, 2021। स्टार्टिंग विद एरीज। एरीज का ये हफ्ता 13 to 18 सितंबर 2021 कैसे रहेगा। एरीज का कोई नए शुरुआत होने वाले हैं। शायद हेल्थ का कुछ सफरिंग मुझे लग रहा है कि पहले बहुत हो रहा था, जिसकी नया शुरुआत कोई पॉजिटिव स्टार्टिंग इस हफ्ते में आप लोग शुरू करने जा रहे। हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज हो जो कि आप रिजॉल्व करने के प्लान कर रहे हैं, या तो फिर पीछे के आपके नियर एंड डियर्स का जिनके हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे टाइम से हो रहा था, उनके हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सोल्यूशन इस हफ्ते में शुरू करने वाले हैं। एंड बहुत पॉजिटिव है ये वीक। बहुत हंसते खेलते चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेंगे, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम भी आने वाले हैं। आपका कैरियर एरीज ये हफ्ते में कैरियर में थोड़ा सा पेशेंस रख के, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है। जल्दबाजी ना करें, ये जो भी है ना प्रॉब्लम, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, समय के साथ ही जाएगा, अभी इमीडिएटली नहीं जाएगा। इसी हफ्ते में मुझे लग रहा है ठीक हो जाएगा। देखिए हफ्ते में एंड के तरफ ये चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का कैरियर एरीज। कैरियर में हो सकता है कोई आपको कंपेयर करे, और हो सकता है आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करें, ये स्थितियाँ आ सकती है। फाइनेंस बोले तो फाइनेंस में कुछ नए स्टार्टिंग, न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले, जिसकी जर्नी जो है थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होगा, बट आउटकम बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप में आपके अंतरात्मा का ही सुने, जो भी आपके स्टेट चल रहा है रिलेशनशिप में, आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी चल रहा है, कोई भी बातों का गाइडेंस को सुनना होगा तो आप आपके ही सुने, आपके अंतर मन में झांक के देखे, खुद से पूछे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा एरीज। एंड इस हफ्ते का जो गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस एरीज आपके लिए ये हफ्ते का जो है वो है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से लर्न करें। ग्रेट टीचर, सो योर ग्रेट टीचर इज़ योर डिवाइन गाइड। सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से, जो पुराने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उससे लर्न ज़रूर करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एरीज। नेक्स्ट जोडिएक साइन, अच्छा एरीज जो लोग 28 मार्च से अप्रैल 18 तक जन्म लेने वाले लोग, वो एरीज को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है क्या ये आपको सन साइन के हिसाब से देखना चाहिए कि मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए, जो भी लोगों का बर्थ डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल को है, वो लोग इस प्रेडिक्शन को, हॉरोस्कोप को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉरस, जो कि है वृष राशि। वृष राशि जो लोग अप्रैल 19 से मई 19 तक जन्म लेने वाले लोग वृष राशि को और टॉरस को फॉलो कर सकते हैं, जिनके अपकमिंग वीक 13 सितंबर टू 18 सितंबर कैसे रहेगा ये वीक टॉरस। टॉरस
हेल्थ में मुझे लग रहा है कोई अवेयरनेस की ज़रूरत है, कोई सीरियस प्रॉब्लम से बहुत लंबे टाइम से आप चल रहे हैं, जिसको अभी टाइम आ गया है कि अवेयर होके उसको शॉर्ट आउट कर ले। अभी चैलेंजिंग टाइम है, बट अगर अभी शॉर्ट आउट कर लेते हैं अब अपकमिंग टाइम पे वो सॉल्व हो जाने का उम्मीद पूरा है। कैरियर बोले तो टॉरस, कैरियर में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर भरोसा अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव कार्ड्स आर देयर फॉर योर कैरियर। फाइनेंस टॉरस, फाइनेंस भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। पीछे का जो भी चीज़ें रुके हुए थे, पेमेंट और काइंड ऑफ थिंग, और ग्रोथ नहीं हो रहा था फाइनेंशियली, इस हफ्ते में आपके इंसेस्टर्स के ब्लेसिंग के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि आपके इस हफ्ते में जो है फाइनेंस का पॉजिटिव आउटपुट आने की पूरा उम्मीद है। हेल्थ बोले तो टॉरस, हेल्थ बहुत ज़बरदस्त खुशनुमा हेल्थ रहेगा। रिलेशनशिप में भी सक्सेस दिखाई दे रहा है टॉरस। अगर कुछ चैलेंजेस चल रहा था रिलेशनशिप में पिछले बहुत लंबे टाइम से और थोड़े दिनों से, वो सक्सेस इस हफ्ते में आपको टॉरस मिल जाएगा। देख लेते हैं आपके गाइडेंस। टॉरस का ये हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं एंसेस्टर्स। इट्स अ स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट एंड इन चेंजिंग टाइम। सो टॉरस, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, जो आपके स्थितियाँ जो चेंज हो रहा है उसमें आपको हेल्प मिलेगा, उसमें कोप अप करने में आपको हेल्प मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टॉरस फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट, कनेक्टिंग विद जेमिनी, जो लोग मई 20 से लेकर के जून 20 तक जन्म लिए हैं, वो लोग इस जेमिनी और मिथुन राशि को फॉलो कर सकते हैं। कनेक्ट विद जेमिनी, ओके। सो जेमिनी के लिए ये हफ्ता जो है, खेल में जेमिनी मुझे लग रहा है कि शायद मोरल वैल्यू पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो आप नहीं दे रहे। गलत कुछ काम आपसे हो गया होगा या फिर हो रहा है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कैरियर बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है दिस वीक में। फाइनेंस बोले तो फाइनेंस में थोड़ा ट्रस्ट रखे, जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है ना, थोड़ा ट्रस्ट रखे तो टाइम पर वो रिटर्न ज़रूर आएगा। हेल्थ बोले तो मुझे लग रहा है हेल्थ में हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस हफ्ते में जेमिनी। और रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप में इल्यूजन से बाहर आएंगे, जो भी इल्यूजन इतने दिन तक चल रहा था। कंसर्न रिलेशन डजंट मीन इट्स योर स्पाउस रिलेशन और विद पेरेंट्स, विद योर चाइल्ड, इट्स नॉट दैट। जो भी रिलेशनशिप के इश्यूज अभी प्रेजेंटली आपके माइंड में चल रहे हैं, ये आंसर उसके लिए है। जेमिनी के लिए ये हफ्ते का जो गाइडेंस है वो है स्नेक कार्ड। इट्स अ स्नेक, शेड योर ओल्ड स्किन। सो पुराने रीति रिवाज, पुराने एटीट्यूड, पुराने वे ऑफ ट्रीटिंग एवरीथिंग, पुराने वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द थिंग, उसको आपको चेंज करने की अभी ज़रूरत है, तभी कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। So wish you all the very best Gemini for this upcoming week. Connecting with Cancer, जो लोग 21 जून से लेकर के जुलाई 21 से जन्म लिए हैं, वो लोग कैंसर के ये हॉरोस्कोप को फॉलो कर सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड Cancer. It's a beautiful card. So there is positive, negative, both energies are there. कुछ भी मुद्दे को लेकर के हो सकता है, तो वो अच्छी बात है, ऐसे नहीं है कि वो नेगेटिव है। एंड आई कुड गेट मास्टर कार्ड, सो समथिंग स्पेशल पॉजिटिव थिंग आर गोइंग टू हैपन इन दिस अपकमिंग वीक कैंसर। एंड जो भी चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे ना, जो भी प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे थे या फिर अभी भी गुजर रहे हैं, उससे एकदम इस वीक में तो जो है ना, एक बोलते हैं ना सुपर डुपर पॉजिटिव एक रिजल्ट के साथ इस हफ्ते में अब बाहर आ रहे कैंसर का कैरियर जो है ये हफ्ता
कैरियर पॉजिटिव है, सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा ज़रूर रखें। फाइनेंस है जो कैंसर, फाइनेंस के किसी पुराने मुद्दे के वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा अपसेट खुद को लगे, बट देयर आर पॉजिटिविटी, but what truly is required is to try to see those opportunities, try to see those positivity। फाइनेंस में पॉजिटिविटी तो है बट आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप में थोड़ा आइसोलेशन में जाएंगे, हो सकता है जिनके साथ भी रिलेशन है बातचीत करना बंद हो जाए और फिर कनेक्शन कहीं ना कहीं पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, जो भी रिलेशन अभी प्रेजेंटली आपको बॉदर कर रहे हैं, ये जो आंसर है उसी के लिए है। हेल्थ जो है कैंसर हेल्थ थोड़ा स्ट्रेस जाएगा, क्योंकि जहाँ आप सैड फील करेंगे वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में आप आइसोलेट करेंगे, हेल्थ इश्यूज भी होएगा, स्ट्रेस भी होएगा। सो ऑल दोज आर कनेक्टिंग। सो कैंसर इस हफ्ते में आपके लिए जो गाइडेंस है वो है एरो। सो सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, अंडरस्टैंड इट रियली मेक सेंस, क्योंकि मुझे लग रहा है स्ट्रेस भी हो रहा है, जिस वजह से स्ट्रेस हो रहा है सो उस वजह को ही अवॉइड करें और उससे अलग रखिए। आइसोलेशन भी हो रहा है एंड सॉरो भी हो रहा है, इसीलिए आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने आप को ना प्रोटेक्ट रखें, अपने एनर्जीज को। ऐसे गैदरिंग में बैठे ही ना जहाँ पे आपको और लो फील हो और उन चीज़ों से बाहर ना आ पाए आप ऐसे। So this is the guidance for this upcoming week, Cancer. So wish you all the very best, Cancer. Next जो zodiac sign है वो है लियो। जिन लोगों का जन्म 22 जुलाई से लेकर के अगस्त 21 तक है, वो लोग इस zodiac sign को फॉलो कर सकते हैं। लियो 13 सितंबर से 18 सितंबर तक लियो का कैसा रहेगा ये हफ्ता। सो लियो, कहीं ना कहीं पे कोऑपरेशन की कमी मुझे दिखाई दे रहा है। कोऑपरेशन आपको मिल नहीं रहा है, जो कोऑपरेशन की उम्मीद पूरा थे, आपने भरोसा किया था किसी के ऊपर कि वक्त पे जब आपकी मुश्किलें हो, जब आपकी ज़रूरत हो वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे, उसी भरोसे में बहुत चीज़ों में अपने एंटर कर गया, बट उस कोऑपरेशन को, उस इनसिक्योरिटी को आप देख पा रहे हैं, ना ही कोऑपरेशन आपको प्रेजेंटली मिल रहा है। लियो इस हफ्ते का जो है आपका इस हफ्ते में जो है थोड़ा हेल्थ एबंडेंट कंडीशन में है, थोड़ा सा पीछे से जो है, पीछे बहुत मुश्किल से आए हैं उससे बाहर ज़रूर आ गए होंगे इस हफ्ता। 100% ना सही तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। एंड आई कुड सी रिसेप्टिविटी आर देयर, सो मेनी थिंग्स यू आर ट्राइंग टू वेलकम बेसिकली। सो यू आर इन ए ओपन स्टेट ऑफ माइंड to invite the energies that is coming towards you from the cosmic energy। रिलेशनशिप में जो है लियो अभी तक शायद से बहुत मुश्किलों के रास्तों से चल रहा था, या फिर दिखाई दे रहा है कि इतना भी आप इंजॉय नहीं कर रहे थे, बट अपकमिंग टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी रिलेशन में आ रहा है। जो भी चैलेंजेस आप किसी भी रिलेशन में आप सफ़र कर रहे हैं, या फिर आपकी कंसर्न है जो रिलेशनशिप, ये उस रिलेशनशिप के जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ। हेल्थ जो है, हेल्थ थोड़ा सा कॉन्शियसनेस की हेल्थ के लिए ज़रूरत है अभी। फाइनेंस में ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लियो। गाइडेंस इस हफ्ते का जो है लियो वो है ओके, इट्स अ स्नेक एनर्जी, सेड द ओल्ड स्किन। लियो, जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहा था अब तक और जो भी अलोननेस चल रहा था रिलेशनशिप में, वो जो स्किन है, वो जो पुराने ऑरा है, पुराने फ्रिक्वेंसी है, उसको उतार के आगे बढ़िए नए दिशा की तरफ।
So this is the whole week for you, and next wish you all the very best, Leo. Next zodiac sign is Virgo. Virgo है जो लोग अगस्त 22 से लेकर के सितंबर 21 तक जन्म लेने वाले लोग इस जोडियाक साइन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारा चीज़ों में वर्गो आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये फैमिली गैदरिंग भी हो सकता है, बाहर लोगों के साथ घुलना मिलना भी हो सकता है, नए प्रोजेक्ट में एंटर करना भी हो सकता है, टीम वर्क भी हो सकता है। वर्गो इस हफ्ते में हो सकता है मूवमेंट आए, बट पॉस्टपोननेस भी साथ के साथ किसी चीज़ में है। हो सकता है आपको फील हो जिस पेस से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस गति से ये चीज़ आगे बढ़ नहीं रहा है। एंड ऑब्वियसली अगेन सो टीम वर्क मुझे यहाँ पे भार्गव बहुत नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। या तो हो सकता है किसी के साथ मिलना जुलना है, कोई फैमिली प्रोग्राम है, ऑफिस की गैदरिंग है, कोई अच्छे लोगों से मिलना जुलना है, और आपके रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड सिनारियो भी यहाँ पे हो सकता है। सो टीम वर्क बेसिकली और गेट टुगेदर, दिस टू थिंग्स ये हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। वर्गो फाइनेंस जो है, वर्गो फाइनेंस बहुत अच्छा है ये हफ्ते में। और कैरियर जो है वर्गो, कैरियर में कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। इस हफ्ते में नहीं, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मुझे नहीं, महीने में दिखाई दे रहा है, महीने में स्टार्ट करने वाले। बट उसका आउटपुट आगे जाके हो सकता है वो बहुत चैलेंजिंग हो आपके लिए, बट आगे जो उसके रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव है। हेल्थ जो है वर्गो, हेल्थ जो है, हेल्थ में थोड़ा इमोशन ज़रूर कंट्रोल करें। इमोशनली आपको बार बार स्टक फील हो सकता है, आपको बंधक सा महसूस होगा, सफोकेशन सी होगी, बट रियलिटी ये नहीं है। कभी उड़ने की कोशिश करके देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ मन की ही सोच है। अगर चाहे तो आप बाहर आ सकते हैं। कैरियर में भी मुझे वर्गो ये स्टकनेस थोड़ा महसूस हो रहा है। एंड आउटसाइडर बन के देखें रादर देन इम्प्रिजेंट योर सेल्फ इन ए केज और काइंड ऑफ थिंग। बाहर वाले होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी स्थिति में स्टकनेस फील करना, ये सारे एनर्जीज वर्गो जो है इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है इस हफ्ते का, क्या करना आपको चाहिए वर्गो जरूरत के हिसाब से। ये हफ्ता डिवाइन और एंसेस्टर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं वर्गो। इस हफ्ते के लिए जो गाइडेंस है वो है, हाँ यस, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। पुरानी चीज़ों को ना रिलीज करना सीखे। रिलीज इस हफ्ते में करना ट्रूली ज़रूरत है चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, और फिर आराम से रेस्ट करें। रेस्ट की भी प्रॉपर ज़रूरत है। हन होल्ड द स्पेस, क्योंकि 2 कार्ड मेरे पास उठ के आया था, तो आई ट्रूली बिलीव यूनिवर्स आपको ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहता है, तभी ये कार्ड आए हैं हाथ में। सो होल्ड द स्पेस। जो भी रिलेशनशिप में आपके चीज़ें जो भी हो रहा है, घटनाएं जो घट रहे हैं, तो थोड़ा स्पेस को आप मेंटेन रखें, ठीक है। और हो सकता है कि ये कैरियर रिलेटेड भी हो, क्योंकि आपके गैदरिंग का, गेट टुगेदर का बहुत सारा एनर्जीज मुझे महसूस हो रही थी उसमें। गेट टुगेदर तो ज़रूर है, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा स्पेस भी मैनेज करें, क्रिएट करके रखें बाकी लोगों से। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने वाले के सामने सरेंडर कर दे, नहीं। सो ये था आपका ये हफ्ते में वर्गो का ये हफ्ते का फल, राशिफल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वर्गो। नेक्स्ट देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा तुला राशि, जो लोग सितंबर 22 से लेकर के अक्टूबर 22 में जन्म लिए हैं वो लोग लिब्रा को फॉलो कर सकते हैं, लिब्रा को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो लिब्रा,
थोड़ा रिसेप्टिव हो जाइए। अल्दो आई कुड सी कि आप बहुत लेज़र मोमेंट में अभी है, अभी आराम करने के मूड में हैं, जितने भी मेहनत किए हैं अभी आराम से आके बैठे हैं। इनोसेंसी भी है, बहुत बचकाना इस टाइम उभर के आएगा बाहर। एंड रिसेप्टिविटी भी है, बहुत ओपन माइंडेड है। जो भी कुछ गाइडेंस आपके रास्ते में आएगा आप कंप्लीटली रिसेप्टिव हो टू टेक टू इंक्लूड इन योर लाइफ। कैरियर बोले तो लिब्रा, कैरियर में कंपैरिजन थोड़ा सा हो सकता है, किसी कंपनी टू कंपनी भी हो सकते हैं, आप आपस में भी हो सकता है, आप में दूसरे कलीग में हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट को भी कंपेयर कर दिए और आपके कॉलिग्स को भी कर दिए। सो कंपैरिजन कुछ ना कुछ इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा संभाल के, ठीक है लिब्रा। फाइनेंस में लिब्रा, फाइनेंस में बहुत पॉजिटिव है इस हफ्ते में, कुछ नई स्टार्टिंग फाइनेंस में इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। हेल्थ में बस हेल्थ ऑलमोस्ट आप ठीक कर चुके हैं, जितने भी प्रॉब्लम था पॉजिटिविटी भी है, बट थोड़ा सा रहता है जो बाकी रहता है, जो बस होने ही वाले हैं इस हफ्ता ऑलमोस्ट डन। और रिलेशनशिप में बोले तो रिलेशनशिप में जो है स्कॉर्पियो, इट वाज लिब्रा, यस लिब्रा। रिलेशनशिप में लिब्रा मुझे दिखाई दे रहा है दो चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहेगा और लटक के रहेंगे दो डिसीजन में, आइदर ये करूँ और वो करूँ। रिलेशन में उलझने रहेंगे इस हफ्ते, डिसीजन लेना डिफिकल्टी रहेगा लिब्रा। लिब्रा के लिए हफ्ते का गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। लिब्रा का ये हफ्ते का गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, लिब्रा का इस हफ्ते का गाइडेंस क्या है? वो है लिब्रा, कनेक्ट विद योर इमोशंस। अपने इमोशन की बात भी कभी कभी कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ व्हाट योर वाटर गार्डियंस वांट टू से यू, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रा फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि का ये हफ्ता कैसा जाएगा। 13 सितंबर से लेकर के 18 ऑफ सितंबर कैसे जाएगा आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। जिन लोगों का जन्म अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 20 तक है, दे कैन फॉलो दिस ज़ोडिएक साइन। स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा जाएगा? ओके स्कॉर्पियो का ये अपकमिंग वीक कैसा जाएगा? सो स्कॉर्पियो थोड़ा सा ना चैनलाइज करे खुद को, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन से ऑलरेडी चल रहे, बहुत प्रेशर भी फील हो रहा है, बट थोड़ा सा अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करे और खुद को चैनलाइज करे, हार्मोनाइज करे अपने माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ को, ठीक है, एक ट्रैक पे लाए, चीज़ों को सोचे समझे आराम से बैठ के। यू कैन डू इट विद मेडिटेशन, जो क्योंकि प्रेशर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो इस वीक में। यस, वो कैरियर रिलेटेड प्रेशर ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। एंड फाइनेंस, स्कॉर्पियो फाइनेंस में अच्छा शुरुआत है इस वीक में, बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्टिंग कुछ ना कुछ हो जाएगा। हेल्थ जो है, वाओ हेल्थ तो बहुत अच्छा चल रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है, कोई चिंता नहीं है हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप का क्या कहना। सो रिलेशनशिप जो है आपका, रिलेशनशिप भी पॉजिटिव है, कोई डिवाइन कनेक्शन किसी ना किसी के साथ जो इस हफ्ते में आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। स्कॉर्पियो का ये हफ्ते का गाइडेंस देख लेते हैं। इस हफ्ते का स्कॉर्पियो का गाइडेंस क्या है? मूव इन ए न्यू डायरेक्शन स्कॉर्पियो, जो भी अभी तक सोच रहे थे उससे बाहर आ जाइए। और इट्स अ ट्रैवलर गाइडेंस, सो बेसिकली यू नीड टू बी ट्रैवलर। सो पुराने एनर्जीज के साथ चलते रहना, पुराने रास्ते पे जो चीज़ें हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, उसी रास्ते पे स्टिल आप चल रहे, थोड़ा सा अपने रास्ता बदल के देखिए, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो। नेक्स्ट जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है सैजिटेरियस।
सैजिटेरियस, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नवंबर 21 से दिसंबर 20, वो लोग जो है सैजिटेरियस को फॉलो कर सकते हैं। सैजिटेरियस का ये हफ्ता अपकमिंग वीक 13 से 18 सितंबर कैसा रहेगा सैजिटेरियस के। सैजिटेरियस बहुत पॉजिटिव इस हफ्ते में रिजल्ट कुछ आने वाले हैं रिलेटेड टू फाइनेंस। कुछ अच्छा खुशखबरी मिलेगा या फिर बहुत पुराने टाइम से जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट इस हफ्ते में आने वाले हैं। सो गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कैरियर बोले तो सैजिटेरियस कैरियर में ना लेट गो करने की ज़रूरत है। जो पुराने चीज़ों है ना उसको रिलीज़ कर दे, छोड़ दे, या फिर कोई मुद्दा है जो चल रहा है उसको छोड़ देना आपके लिए फ़ायदेमंद है इस वीक में। और साथ में मिलके काम करें दोनों। फाइनेंस में भी ये हफ्ता दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं आपने, जो आगे जाकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। रिलेशन में बोले तो रिलेशनशिप में बहुत किसी रिलेशनशिप के तरफ आप एकदम गति के साथ भागते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत अट्रैक्शन फील हो सकता है, जाने का मन कर रहा हो, और या फिर घर के कोई भी रिलेशन जिनके लिए आप फिक्रमंद हो और आपको जाने का मन कर रहा हो, ऐसे कोई भी हो सकता है। ठीक है सैजिटेरियस, देख लेते हैं आपके लिए हफ्ते का गाइडेंस क्या बोल रहा है। सैजिटेरियस का जो है ये हफ्ते का गाइडेंस क्या है। ओके, शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट। जैसे आप अपना शकल सूरत बदल लेते हैं, शकल सूरत बदल लेते हैं मतलब अपने ट्रेट, अपने एट्रीब्यूट, अपना वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग, सो सब कुछ अगर आप मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, बाहरी मौसम बता रही, इट्स नॉट अ सीजन इन अ ईयर, ट्रांसफॉर्म करें एंड अनवेल योर गिफ्ट। जैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, आपको यूनिवर्स के तरफ से डेफिनेटली जो है क्या बोलते हैं गिफ्ट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सैजिटेरियस। नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। जो लोग दिसंबर 21 से लेकर के जनवरी 19 तक जन्म लेने वाले लोग हैं, वो लोग इस ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न को फॉलो कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता कैसा रहेगा। वाओ, पुराने चीज़ों से आप उलझे हुए हैं, अब बिल्कुल साइलेंस में आए हैं और चेंजेस बहुत आ रहे हैं। जिस भी चीज़ों से परेशान थे अभी तक, या फिर जो भी सोच आपके माइंड को, सोल को ऑक्यूपाई कर रखे, इस हफ्ते में उससे बाहर आने का पूरा चांसेस है इन ए पॉजिटिव मैनर। कैरियर जो है कैप्रिकॉर्न, कैरियर में थोड़ा पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। फाइनेंस में ट्रस्ट रखे, पॉजिटिविटी ज़रूर आएगा। हेल्थ बोले तो हेल्थ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स मिला हुआ मुझे रिजल्ट इस वीक में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में बोले तो कैप्रिकॉर्न रिलेशनशिप में भी प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशन ठीक है। एंड इस हफ्ते का जो आपका गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न वो है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से सीखने की अभी टाइम बिल्कुल है। ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, हो सकता है वो ड्रीम में हो सकता है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, हो सकता है आपने पूजा करने गए हो सकता है आप किसी के साथ बात कर रहे हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी का कोई लेसन आप गो थ्रू कर रहे हो, आप गीता पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, मीन्स पुराने पढ़ रहे हो,
उसके जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको इस हफ्ते में जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे आपको जो है लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि खाली पढ़ा और ख़त्म, ठीक है। वो आपको ज़रूर आपके लाइफ में फ़ायदा देगा। कैप्रिकॉर्न, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस, जो भी लोग जनवरी 20 से लेकर के फरवरी 18 तक जन्म लिए हैं वो लोग एक्वेरियस को फॉलो कर सकते हैं। एक्वेरियस का ये हफ्ता 13 सितंबर टू 18 सितंबर कैसा रहेगा एक्वेरियस के। बहुत आइसोलेशन में मुझे लग रहा है जा चुके हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है प्रेजेंट स्थिति के हिसाब से। एंड बहुत अपसेट हुए हैं किसी वजह से, ठीक है। इसलिए दिल बहुत दुखा है, इसलिए आपको हीलिंग की, जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, आपको रियल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इट्स ऑरा क्लिनजिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, एनीथिंग इट कुड बी, जो आपको रिलैक्स करें, ठीक है। और हिम्मत के साथ मुझे लग रहा है एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को फ्लरिश और कंप्लीटली पॉजिटिवली ग्रोथ देने में जुटे हुए हैं और ये हफ्ते में वो सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। कैरियर जो है एक्वेरियस, कैरियर में अभी तक बहुत मेहनत किया, अभी इस हफ्ते में थोड़ा आराम फरमाने वाले हैं आप। फाइनेंस में जो है, फाइनेंस में थोड़ा डाउन सा महसूस होगा ये हफ्ता। एक्वेरियस, आपका रिलेशनशिप जो है इस हफ्ते में, रिलेशनशिप में रियली अलार्मिंग कंडीशन है, थोड़ा कॉन्सिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्वेरियस, ये हफ्ता का जो आपके गाइडेंस है वो है, दिस इज अ मून गाइडेंस, सो टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। वाओ, ग्रेट कार्ड। जो भी इंट्यूशन आ रहा है एक जर्नल मेंटेन कीजिए और उसमें लिख डालिए, क्योंकि उसको अच्छे से ट्रैक करके वो लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिससे आपको देखेंगे आपके सारे प्रॉब्लम, इन्हीं प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हुए दिखाई देगा ये अपकमिंग वीक में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लास्ट, ठीक है, जो कि है पाइसिस, जो कि है मीन राशि। जो लोग फरवरी 19 से लेकर के मार्च 19 तक जन्म लिए हैं वो लोग इस ज़ोडिएक साइन को, पाइसिस को, मीन राशि को फॉलो कर सकते हैं। पाइसिस के लिए ये हफ्ता 13 सितंबर से 18 सितंबर कैसा रहेगा पाइसिस के लिए ये हफ्ता। पाइसिस 19 फरवरी से मार्च 19, पता नहीं क्या अच्छा हाँ, यस, मैंने जो बताया था, जो आपके रीडिंग है वो 13 सितंबर से 18 सितंबर तक है। और पाइसिस, जो लोग फरवरी 19 से मार्च 19 में जन्म लेने वाले लोग हैं वो इस ज़ोडिएक साइन को फॉलो करेंगे। ओके, पाइसिस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसिस कोई भी चीज़ों को कंप्लीशन के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। जो भी चीज़ें अधूरा पड़ी थी, अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी, ये हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए किसी भी मुद्दे पे। एंड बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों में रिजल्ट लाने के लिए पूरा कोशिश कर भी रहे हैं, इनफैक्ट इसमें मिलेगा भी। एंड कैरियर बोले तो पाइसिस कैरियर में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, बट पॉजिटिव रिजल्ट विल बी देयर ऑन द वे। एंड फाइनेंस में वाओ, दिस इज द कार्ड, सो देयर इज सक्सेस, ठीक है। फाइनेंस में सक्सेस आने वाले है, बट अपने जो है ना आपा ना खो बैठे, मिलेगा ज़रूर, लेकिन संभालना भी सीखिए उसको, ठीक है। एंड रिलेशनशिप बोले तो क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड इन योर रिलेशनशिप, अदरवाइज वो चार्म जो है वो लूज कर जाएगा। हेल्थ, पाइसिस, हेल्थ में पॉजिटिव एंड मैच्योरिटी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में पाइसिस। इस हफ्ते का गाइडेंस पाइसिस के लिए क्या है? पाइसिस के लिए ये हफ्ते का गाइडेंस क्या है?
कनेक्ट विद योर इमोशंस। सो इमोशन को ज़रूर समझे इस हफ्ते में, क्योंकि शायद से रिलेशनशिप में भी यस, जैसे मुझे रिलेशनशिप के लिए आया था कि इस क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। सो कैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं? आप सामने वाले के इमोशंस के साथ जुड़ जाए, उनके इमोशंस को समझे, कदर करें और इमोशन को कोशिश करें कि अगर ये पॉजिटिव है तो इमोशन को कोशिश करें कंप्लीटली सपोर्ट करने की। इन दैट वे ओनली यू कैन सॉल्व योर रिलेशनशिप इश्यूज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइसेस फॉर दिस अपकमिंग वीक। सो ये वीक का जो है हमारा कैसा रहेगा करियर और योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंस। सो basically major चीज़ I have covered. If anything you want to know about about every zodiac sign, you can let me know in the comment box. और कैसा आपका ये हफ्ता रहा ज़रूर बताएगा, how much it resonate with you ज़रूर बताए। So wish you all the very best my all lovely zodiac sign for this upcoming week ahead, and see you in the next week. Till then, bye.